हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला में। तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स या बहुपद के बारे में काफी कुछ जाना। आज हम इसी जानने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है या बहुपद के मान क्या होते हैं। इन मान की जरूरत हमको क्यों पड़ेगी हम लोग आगे जानेंगे। तो आइए देखते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल क्यों कहा गया आप लोग जानते हैं, क्योंकि टर्म्स या पद, जितने पद, अगर एक पद होता है तो एक पदी या मोनोमियल, दो पद तो द्विपदी या बाइनोमियल, इसी तरह ढेर सारे पद या टर्म्स हो जाते हैं तो वो पॉलिनोमियल या बहुपद हो जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टर्म पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल का 2x² माइनस एक्स माइनस 1। अब अगर हम ये कहते हैं इस x की जगह कोई एक फिक्स नंबर रखते हैं, तो अगर x की वैल्यू की जगह कोई नंबर रखेंगे तो हमारी इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं पहले ही क्लास 8 में हमने पढ़ा है कि x की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग मान आते हैं। तो आइए देखते हैं एट x इक्वल टू 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो हमें क्या मिलता है, जो px हमें मिलेगा, यानी इसे कह सकते हैं x की जगह अगर हम 2 रखे हैं तो p2 बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। x की जगह हमने 2 रख दिया तो मिलेगा 2 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 1, यानी 4 दूनी 8 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 8 में से 3 गया 5, यानी p, ये p2 की वैल्यू हमें 5 मिल जाती है। इसी तरह अगर हमें एट x इक्वल टू 3 या p3 हमें क्या मिलेगा, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। 3 त्रिक 9 18, 18 में से 3 गया 15 और 1 गया, मतलब कुल मिला के 18 में से 4 गया तो 14 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो p3 में 14 मिल गया। इसी तरह अलग अलग हम p की वैल्यू रखते जाएं। एक और चीज देख लेते हैं, p0 पे क्या मिलेगा। p0 पे क्या मिलेगा, ये हो गया 0 माइनस 0 माइनस 1, यानी p0 कितना हो गया, -1। अच्छा, तो ये क्या है, इसे क्या कहेंगे, ये हमारी अलग अलग फिक्स वैल्यू पे हमारा जो पॉलिनोमियल है इसकी अलग अलग वैल्यूज निकलती है। इसी तरह अगर हमने ट्राई किया p की वैल्यू 1 पर, मान लीजिए p1 निकालते हैं, तो p1 क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 -1, यानी ये क्या निकल गया, 2 -1 -1, यानी ये इन दोनों से कट गया, यानी 0। यानी p1 पे हमें क्या वैल्यू मिल गई, 0। यानी हमारा ये जो पॉलिनोमियल है, अगर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखते हैं, इस x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है। तो बच्चों अगर ये 0 मिल जाता है, कहानी खत्म है, सब चीजें खत्म भाई। इस वैल्यू की मतलब 1 एक ऐसा नंबर है, अगर हम x की जगह रखते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है, यानी इसको खत्म कर देता है। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, इसी वैल्यू को ये अब आने वाले टर्म्स में लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्यक, जीरोस को हिंदी में शून्य कहेंगे। तो ये जीरोस या किसी पॉलिनोमियल के शून्यक एक ऐसी वैल्यू है उस वेरिएबल की या चर की, जिस वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में रखकर उसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वही होता है 0। मान लो अगर कोई वैल्यू c रखते हैं तो pc इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट c इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी वो जो c है इस पॉलिनोमियल का 0 है। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए बच्चों, आने वाले टाइम में हमें इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये वैल्यू 1 है, इस पर ये पॉलिनोमियल 0 है, इसलिए अलग चीज की वैल्यू निकालिए। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। अच्छा, इस 0 का मतलब क्या है, अगर हम इसे उल्टे तौर पे कहें तो मान लीजिए अगर x इक्वल टू 1 पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि x इसकी एक वैल्यू है, अगर इस वैल्यू में क्या हमें किसी और वैल्यू की 0 मिल सकता है। एक बार और ट्राई करके देखें, इसको रख करते हैं फिर देखते हैं।
हाँ तो बच्चों देखते हैं x इक्वल टू 1 पे हमें px कितना मिल जाता है, p1 कितना मिल जाता है 0, यानी एक 0 ये है। ठीक, अगर मैं x की वैल्यू -1/2 रखता हूं तो देखते हैं क्या मिलता है, p -1/2 विच इज इक्वल टू 2 -1/2 स्क्वायर -1/2 -1, तो अगर 2 और माइनस का स्क्वायर कितना हो 1/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1/2 और -1। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 1/2, तो आधा आधा कितना हो गया 1 -1, ये कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये आधा आधा जुड़ गया 0 हो गया, यानी क्या है एट x इक्वल टू -1/2 और 1, इन दोनों पे जो p हमें क्या है, p एट -1/2 और p एट 1 इक्वल टू 0 है। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है, क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है, करके देख लीजिए आप लोग, इसके अलावा कोई और वैल्यू जल्दी नहीं मिलेगी। कारण क्या है, क्योंकि ये एक डिग्री इसकी 2 है। अगर हम इसके पहले एक नॉर्मल सिंपल p देते हैं, तो अगर हम एक फंक्शन लेते हैं px, मान लीजिए 2x-2 कर देते हैं, तो आप देखिए इसमें इसकी डिग्री कितनी है 1, केवल 1 डिग्री। तो अगर हम p एट 1 करते हैं तो 2 इंटू 1 -2 यानी 2 -2 कट गया 0, यानी p1। और इसके अलावा इसकी x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इस px को 0 कर दे, इवन -2 भी नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। इससे हमें ये क्या पता चला कि अगर डिग्री 1 है तो उसकी मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, सिंगल। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 2 जीरोस, क्योंकि ये डिग्री के हिसाब से मैंने वेरिएशन दिखाया था, कल बताया था क्या होगा, ये लीनियर है, लीनियर ये पॉलिनोमियल है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल जनरली एक जीरो एग्जिस्ट करेगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें मैक्सिमम 2 जीरो एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह अगर हमारा क्यूबिकल पॉलिनोमियल होगा 3 जीरो एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, इसको एक बार रब करते हैं फिर आप लोग देखते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हम इसकी डिग्री और कम करते जाए, यानी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी हम कोई भी नंबर लिख दें, 2 लिख दें या 4 लिख दें, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री कितनी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। तो क्या इसका कोई जीरो एग्जिस्ट करेगा, यहां पे x ही नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या रखें हम, ठीक है। हाँ, तो अगर इसकी x है ही नहीं तो उसकी वैल्यू ही क्या रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, या शून्यक नहीं है अचर बहुपद में, शून्यक नहीं है। अच्छा, अब बच्चों हम लोगों ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अलावा जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा था, जीरो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। जीरो पॉलिनोमियल यानी जीरो, तो आपने हम लोगों ने पहले देखा था जीरो पॉलिनोमियल कितने जीरो हो सकते हैं, आइए देखते हैं। जीरो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, या जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो सकती है, इसके बारे में हम लोग ने मैक्सिमम हटा ही देते हैं। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो सकती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में क्या देखा था कि इनफाइनाइट हो सकती है, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x की कितनी भी मैक्सिमम पावर लगाए, अगर उसका कांस्टेंट जीरो हो जाता है तो एक जीरो पॉलिनोमियल दे देता है। तो अगर इसकी में डिग्री ही नहीं पता है तो हम जीरो कितने कह सकते हैं, तो जाहिर सी बात अगर डिग्री इसकी इनफाइनाइट है या इसकी कितनी भी पावर हो सकती है तो जीरोस भी इसके अनगिनत हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट जीरोस। तो हम सीधे कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो यहां से हमारे दो पैटर्न बन के आए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा,
और जीरो पॉलिनोमियल में हमारे हर एवरी रियल नंबर यानी जितने भी हमारे वास्तविक संख्या हैं हमने उन सबको जीरो मतलब उसका जीरो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर ये जीरो एग्जिस्ट करता है, जीरो को कहते क्या है? अब देखिए, किसी नंबर का जीरो और किसी नंबर के रूट में क्या अंतर है? रूट मतलब मूल। हमने क्लास 8 में किसी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है इक्वल टू जीरो करके, एक्स की वैल्यू निकालनी सीखी है। तो बच्चों और कुछ नहीं है, बहुत डिफरेंट नहीं है। इसी पी एक्स को जब जीरो के इक्वल कर देते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हो गया, हटाते हैं पहले इसको। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, या यही ले लेते हैं, इजी लेते हैं, 2x माइनस 1 या माइनस 2 कर देते हैं, और ये जीरो इक्वल हो गया, पी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू जीरो हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो बच्चों x की जो वैल्यू आती है वो निकालते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं इसे ही हम इसका रूट कहते हैं। रूट मतलब x की वो वैल्यू जिससे हमारा फंक्शन जीरो हो जाता है। तो ये जो 1 है इसे हम कहेंगे इसकी जीरो। अच्छा, जब हिट और ट्रायल मेथड करते हैं यानी अलग अलग वैल्यू रखकर किसी फंक्शन में देखते हैं कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम क्या कहते हैं? ये इनके जीरो है, इस वैल्यू को रखेंगे ये जीरो आ जाएगा। और जब हम x की फिक्स वैल्यू इस तरह से निकालते हैं तो हम कहते हैं कि इस वेरिएबल का रूट है या मूल है। ठीक है, ये हल्का सा डिफरेंस होता है जीरो और रूट में। हम आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे या हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसमें हम लोग जीरो की बात नहीं करेंगे, जीरो सिर्फ चैप्टर तक सीमित है। इसके बाद हम सीधे रूट की बात करेंगे, एक्स के कितने रूट्स आते हैं, कितनी वैल्यूज आती हैं, कहते हैं ना एक्स के कितने मान आ गए, तो वही ये रूट जो है ये वही मान है। बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, केवल सोल्यूशन में इसकी जरूरत पड़ती है, और इस तरह से हम लोग क्लास 8 में सॉल्व कर रखा है। तो आज हम लोग ने जाना कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, जीरोस क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में क्या कितने जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, और रूट्स क्या होते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम इस चैप्टर में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, चीजें टॉपिक क्लियर की हो, तो कमेंट में लिख दीजिए रूट्स, तो हम समझ जाएंगे आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।